नमस्कार। ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु, खोला कथार हटसीट रे आज अछंती बीजेपी प्रभारी ओडिशा पई श्रीयुक्त अरुण सिंह आपण प्रश्न उत्तर देवे। अरुण जी, इस प्रोग्राम में आपको स्वागत है। नमस्कार सत्यजित मिश्रा जी। अरुण जी, कहाँ से शुरू करूं? आपसे शुरू करूं क्या? हाँ, कहीं से शुरू कर लीजिए। खुल मैंने सुना था आप जो पूर्व अध्यक्ष जो है और अभी भी होम मिनिस्टर है, उनका कुछ रिश्तेदार लगते हैं आप? वो तो देखिए, बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ। 88 में क्वालिफाई किया, वो भी मेरिट रैंकिंग के साथ। मैं प्रोफेशनल, फिर उसके बाद युवा मोर्चा में मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर 99 से लेके 2000 तक, 2002 तक इवन मध्य प्रदेश। रिश्ते में आप क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, झारखंड रहा, हर प्रदेशों का प्रभारी रहा 15 साल पहले। और कोई ना कोई तो एक दूसरे का रिलेटिव कहीं न कहीं से कनेक्टेड होता ही है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप तुरंत नेशनल सेक्रेटरी बन गए, क्या राजनाथ सिंह जी के रिलेटिव होने के? जैसे मैंने कहा, 98-99 में मैं यूथ विंग का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी था, ऑल इंडिया ट्रेजरर भी था। 7 राज्यों में काम किया। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के 5 चुनाव काम किया, पिछला झारखंड का चुनाव काम किया। तो लगातार जब अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस छोड़ करके रैंकिंग के साथ पूरा का पूरा पार्टी के लिए समय दिया। इन्वेस्टर सेल के 6 साल हम कन्वीनर रहे। फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में बनाया, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में भाजपा के लिया, फिर उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया, फिर प्रभारी बनाया। एक क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से पिछले 15 सालों से आगे। अभी इंचार्ज भी बन गए हैं आप। रिलेटिव के कारण तो थोड़ा नुकसान हुआ है, वैसे आप मानिए तो। नहीं तो हमारे साथ के लोग, बहुत सारे लोग महामंत्री और सब जगह पे है। मतलब राजनाथ सिंह के रिलेटिव होने के आप नहीं, जैसे आप सोच रहे हैं कुछ लोगों को सोच, मतलब ऐसा है कि भाई कि चलो भाई उसके कारण कुछ लोगों को लगता है कि पद उसके कारण। लेकिन हम लोगों को बस पार्टी में काम करना है, पद की कोई लालसा नहीं है। जो पद मिले नहीं मिले तो भी काम किया, मिलेगा तो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पद कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई भी पद दीजिए। अरुण जी, आपको अभी को कन्वेनर बनाया गया है अभी मेंबरशिप ड्राइव में, तो काफी वेटेज मिल रहा है आपको पार्टी में, पार्टी के अंदर। ये मेंबरशिप ड्राइव जो शुरू हुआ, एक महाअभियान के रूप में हम लोग कर रहे हैं। और पहले जितने भी अपनी सदस्यता थी वो खत्म हो गई, नई सदस्यता चालू हो रही है। और एक पूरा जैसे चुनाव लड़ते हैं, उसी प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत लगा करके वहां वोट मांगते हैं, यहाँ मेंबर बनाएंगे। जो मोबाइल में मिस कॉल? हाँ, मोबाइल में कॉल करके। अब पार्टी ने समझा कि इनको एक दायित्व दिया जाए, तो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने एक दायित्व दिया। तो उसी सिलसिले में आज उड़ीसा में भी हूँ, वेस्ट बंगाल में जाने वाला हूँ, उसके अलावा कर्नाटक भी जाऊंगा। तो अलग अलग जगह जा करके इसको काम करूंगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में 80% लोग गांव में रहते हैं और ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। तो आपका जो पार्टी है वो पूरा अर्बन सेंट्रिक है। मोबाइल जिन लोगों के पास है वो मेंबर बन सकते हैं। ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आज 2.5 करोड़ मोबाइल आर देयर इन द उड़ीसा। हर घर में नहीं हो सकता, लेकिन 90% विलेज में मोबाइल है। 90% विलेज में। और इसका श्रेय आप राज्य सरकार को देना चाहते हैं? राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, उसको कोई श्रेय। मोबाइल खरीद करने के लिए गांव का आदमी है, मोबाइल खरीद करने के लिए और बोलने के लिए और बातें करने के लिए उसके पास है, साधन है। आप देश के हर कोने, आप किसको देते हैं? नहीं, इस राज्य उड़ीसा के बारे में थोड़ा अलग है। देश का बात अलग है, उड़ीसा का बात थोड़ा अलग है। उड़ीसा में सबसे अधिक खनिज संपदा है। उड़ीसा सबसे रिचेस्ट रिसोर्सेज का एक सेंटर है। ये तो और उसके बावजूद भी इसमें राज्य सरकार का क्या लेना देना? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज रही, और जो एक टेलीफोन नेटवर्क ये सस्ता हुआ, टेलीफोन कॉल चार्जेस सस्ता हुआ। विदेशों में अगर कॉल चार्ज देखिए कितना महंगा होता है, और यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो ठीक है, आप उड़ीसा को नहीं देते, तो प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट का ये टेलीकॉम में लिबरलाइजेशन का जो हुआ वो हमारे समय हुआ। कांग्रेस के समय आकर के तो इसको भ्रष्टाचार 2G में बदल गया। नहीं तो अगर कांग्रेस का वह रिजीम अगर यूपीए का छोड़ देते, तो आज अगर वो 2G का स्पेक्ट्रम का घोटाला नहीं हुआ होता, तो आज तो गांव में मोबाइल पे लोग बढ़िया न्यूज देख रहे होते। अरुण जी, आपका प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, और आपका जो क्लाइंट्स जो आते हैं सब, उसको आप बैड क्लाइंट्स गुड क्लाइंट्स ऐसे बोल सकते हैं आप? बैड क्लाइंट गुड क्लाइंट्स तो हम बोल ही सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जब हम बैलेंस शीट देखते हैं
तो अगर हम निष्पक्ष होकर के अपना जो हमारे ड्यू डिलिजेंस करें, अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू लें, तो उस इंडिपेंडेंट व्यू पता चल जाता है। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो बीजेपी के एक नेत्री हैं इधर उड़ीसा में, जो पूर्वतन मंत्री भी थे, उनका हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सीसोर का, जो जिनके ऊपर ईडी ने रेड किया। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चिट फंड रेड नहीं किया? कभी कभी सीए के ऑफिस जाकर के लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। भाई आप क्लाइंट हैं, आप अगर मान लीजिए आप क्लाइंट है, आपने कोई आपका इरेगुलरिटी है, हमने आपको ऑडिट कर दिया और ऑडिट करके क्वालिफिकेशन लिख दिया, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस लिख दिया, तो बेसिकली क्या होता है, जो आप बैलेंस शीट साइन करते हो, रीडर जो है उसका, ही शुड बी एबल टू टेक द एक इंडिपेंडेंट व्यू एंड ही शुड नो दैट ऑल द फैक्ट्स आर देयर। So if somebody has stated that this is the fact, subject to this, this is true and fair, तो उनके इसलिए नहीं गया, उनके वो लोग ये गए कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो जनरली सीएज के पास बैलेंस शीट, इनकम और हम लोग क्लाइंट्स के फाइल रखते हैं, तो वो फाइल देखने चले गए होंगे जो इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं मिली थी। कोई रेड नहीं हुआ। तो सुरमापड़ी की जो हस्बैंड है उनको आप क्लीन चिट देते हैं? हाँ, क्लीन चिट देते हैं भाई, उनको कहाँ गड़बड़ है कुछ। और आपके जो पूर्वतन विधायक थे वो भी चिटफंड के घेरे में आ गए, अभी अरेस्ट भी हुए हैं हितेश बगर्ती करके। देखो, उनको तो हमने टिकट ही नहीं दिया था ना, उनको वो इनकार किए थे। नहीं, वो जो भी रहा, बाद में उनका टिकट, हम भी डाउटफुल थे, उनको टिकट नहीं दिए और उनके मन में कहीं ना कहीं रहा, हमको भी इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ गड़बड़ है मामला। क्लोज चैप्टर है। देखिए, कानून अपना काम करना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पार्टी को। नहीं, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, एक कानून एक समान काम करना चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत हो चुका भ्रष्टाचार। नहीं, मैं इसीलिए अरुण जी आपको पूछ रहा हूं कि चिटफंड मामले में अभी उड़ीसा बीजेपी अपने आप को गोमाता बोल सकती है क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो अपने कार्यकर्ता बताते रहते हैं, हमारे लोगों का इसमें हाथ नहीं है। अच्छा, हो भी कहते, सरकार तो उनकी है, बीजू जनता दल की, और केंद्र में उनकी सरकार थी। वो चिट फंड घोटाला जबरदस्त हुआ, सरकारी स्कीम का पैसा निकाला गया। अरे मैं एक दिन देख रहा था, मैं पूछा चिट फंड में घोटाला कैसे हुआ? मेरे को जानकर आश्चर्य हुआ कि जितने भी फ्रॉड तरीके हैं, हर फ्रॉड तरीके को चिट फंड में यूज किया गया। जैसे अब बताइए, वो सोना, वो कंपनियां गोल्ड खरीद ली और गोल्ड ऑफिसर्स को दे दिए, उनसे पैसा ले लिए और बुक्स में दिखा दिया मेरे पास गोल्ड है। मतलब ओवर इन्वाइसिंग का है, मतलब इसमें गरीबों का पैसा और कुछ सरकार का भी पैसा लूटा गया है। सरकार का, जब मैं पैसा कहूं, सरकार का पैसा मान ली सेल्फ हेल्प ग्रुप को गया, सरकार का पैसा ब्लॉक पे संघ को गया, वह पैसा योजनाओं में नहीं लगा, उसको उन्होंने निकाल लिया और उस पैसा को चिट फंड में लगा दिया। अब चिट फंड कंपनी वो दूसरे अपने यूज के लिए उसको पैसा निकाल दिया। तो इसमें बहुत सारे नेता बीजेडी के फंसेंगे और बहुत सारे जेल जाएंगे, कांग्रेस के भी फंसेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं कि बीजेडी के नेता फंसेंगे, अगर वो आपको बोलेंगे कि सीबीआई आपके हाथ में एक केस डिपेरेट है, तो अगर वो आपको बोलेंगे ऐसा, तो नहीं, उन्हीं का नाम ही आ रहा है। आप देखिए ना, पैसा तो उन्होंने कमाया, बीजेपी वालों बेचारों के पास कहाँ पैसा आते हैं? 10 साल से मतलब कोई सत्ता में नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, हमारी रीत नीति या पार्टी विद द डिफरेंस की जो बात हम करते हैं, हमारे पार्टी में एकात्म मानव दर्शन की लेके बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है अरुण जी, ठीक है। हमारे कार्यकर्ता बहुत गरीब कार्यकर्ता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे कि आपके एक नेता ने बोले थे कि कंधमाल में 30 गुना ज्यादा खर्चा हुआ, बीजेपी ने खर्चा किया। नबा गोटे छोट ब्रेक। ब्रेक परे ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुछि मु सत्यजित मिश्र। खोला कथार हॉट सीट रे अछंती बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह। अरुण जी, आप बोल रहे थे कि पूरा गरीब पार्टी है, लेकिन आपके एक नेता, निलंबित नेता अशोक साहू ने बोले थे कि आप काफी कुछ खर्चा किया इस बाई इलेक्शन में। देखिए, 30 गुना ज्यादा खर्चा नहीं, किया। अब मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जब किसी को निलंबित कर दिए तो उसके बाद के स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं रहता। सस्पेंशन से पहले अगर कोई कहे
तो उसका महत्व रहता है। किसी पे कार्रवाई आपने कर दिया तो जो भी आरोप लगाए वो कहीं न कहीं उसके मन में पक्षपात और देश की भावना के तहत वो लगाता है। तो इसलिए वो जो जिस भी नेता का आप नाम ले रहे हैं वह नेता क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसमें अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। हमने उड़ीसा को नज़दीक से देखा है। इन चुनाव में जिस प्रकार का पैसे का दुरुपयोग होता है, जिस प्रकार पैसे से पूरे गांव-गांव के वोट खरीदे जाते हैं, मैं कहूँ कि मैंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा कई राज्यों का चुनाव देखा है, वैसा पैसे का दुरुपयोग कहीं भी नहीं है। पूरा यह सर बीजू जनता दल तो पूरा पैसे के दम पे ही चुनाव जीतती है और उनका एकमात्र एजेंडा है कि गांव का डेवलपमेंट मत करो। उड़ीसा के लोगों ने पैसा लेकर के वोट देते हैं। नहीं, उड़ीसा के लोगों की बात नहीं कर रहा। वो किसको देते हैं? उड़ीसा में कुछ माफिया और ठेकेदार हैं। तो पैसा किसको देते हैं? वो माफिया और ठेकेदारों को देते हैं। माफिया ठेकेदार कॉमन वोटर को खरीद लेते हैं। नहीं, खरीदने इन्फ्लुएंस भी करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस भी करेंगे, उनको हर तरीके से लोभ और लालच देंगे और उसके बाद पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और ये पूरी की पूरी सरकार माफिया और ये ठेकेदारों के आधार पे चल रही है। मैं आपको बताऊं, हमारे उड़िया में एक कहावत है कि खाई न पर ले अंगूर खटा, ग्रेप्स और सावर। अगर आप हार रहे हैं तो आप ऐसा बोलते हैं, वो बोल रहे हैं तो लेकिन आपको इस स्कैम में दिख रहा है ना। अभी तो ये स्कैम आपको दिखा चिट फंड वाला, इसके बाद माइनिंग स्कैम आएगा, फिर इसके बाद स्कैम पे स्कैम आने वाले। जितने भी इरेगुलेटरी है, जितने भी भ्रष्टाचार है, इनको सतह पे ले आएंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन आप जब सरकार में थे उसी टाइम का बात कर रहे थे अशोक साहू, वो बोल रहे थे कि 2000 से 2009 तक जो थे मंत्री थे उनका नाम भी ले रहे थे, प्रूफ भी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि पूरा काला छवि बना के रखे हैं बीजेपी का। जो मैंने कहा, जो व्यक्ति को आपने सस्पेंड कर दिया और सस्पेंशन के बाद जो कह रहा है उसका क्या रेलिवेंस है? आपको मालूम नहीं था वो उसका सस्पेंशन? वो ऐसे नहीं, मेरे को पूरा मालूम था सस्पेंशन। अच्छा, हाँ, मेरे को पूरा मालूम था सस्पेंशन। हमसे पूछा भी गया, मैं प्रभारी हूँ, बिना पूछे थोड़ी, मैं प्रभारी हूँ, मैं ओन करता हूँ। और पार्टी ने सस्पेंड किया, ठीक किया, अनुशासन समिति देख रही है। देखिए, अनुशासन की खिताब तो कार्रवाई होनी। जो अनुशासनहीनता करेगा पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी 2,500 से 3,000 लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है अभी तक, अभी कंधमाल के चुनाव से अभी तक। महीने में देखेंगे और लोग ज्वाइन करेंगे। अभी आप आते हैं 6 महीने में देखिए, तो मैं कहूँ 6 महीने में आप देखिएगा कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दूसरी पार्टियों में भगदड़ है। वो आप बता रहे थे कि दूसरे पार्टी से बहुत बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? अभी आप देखते जाइए। नहीं, कौन आ रहे हैं? अभी आपको कैसे पता बिना है? इसमें तो स्वच्छता रखिए ना, स्वच्छ भारत अभियान पता चलेगा आपको पता चलेगा कौन एक्चुअली। लेकिन नहीं, बहुत बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती। हाँ। मतलब बड़े बड़े हस्ती, मतलब अच्छे, जिनका जनाधार है। हाँ। वैसे लोग पार्टी में आ रहे हैं। जो सस्पेंड नहीं हुए हैं उनको लेंगे। देखिए, हम सबको लेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में आकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, वह दागदार केवल नहीं हो, केवल दागदार नहीं होना चाहिए। जो लोग आपके पास आने वाले हैं वो बीजेडी से सस्पेंडेड या एक्सपेल्ड है क्या? देखिए, कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए ना, और ऐसे टीवी चैनल माध्यम में बताया भी नहीं जाता। ये सिलसिला चालू रहेगा, बहुत चालू रहेगा। मतलब इतने लोग आना चाहिए। मैं आप देखिए नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है ना। क्यों? अरे 2,500 लोगों ने जो सस्पेंड किए थे बीजेडी, जिनको सस्पेंड किए थे रुद्र माधव राय, आप उनको कैडेट किए थे। रोज कोई ना कोई, जब हमारे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कोई आगे ज्वाइनिंग करेंगे। मेरे से कम बहुत लोग पार्टी ऑफिस में आके मिले। कांग्रेस के तो पूरे करके, बीजेडी के इतने लोग आ रहे हैं, कर हम बीजेपी में काम करना चाहते हैं, हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कर धीरे 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 ज्वाइन करो, जिसे दूसरों को झटका धीरे धीरे दो ना, नहीं तो एक ही झटके में निपट जाएंगे। उसके लिए आप आइडियोलॉजी पढ़ के सब आइडियोलॉजिकल आधार पे आ रहे हैं, स्वागत है, लेकिन अभिनंदन है। आपके जो हार्डकोर बीजेपी लोग हैं वो भी गए थे, बीजेडी में ही गए थे। देखिए, तब का माहौल कुछ और था। अभी आपने कंधमाल में देखा, हमको पिछले 13% था, 13 से 23 हुआ, कांग्रेस 28 से 11 हुआ, जबकि ये बाई इलेक्शन था। 3 स्टूडेंट्स थे, आप सेकंड हुए, तो खुश है आप? सेकंड से फर्स्ट आएंगे ना। अब एक मेरे बात सुनिए सत्यजीत जी, जब हरियाणा में 4 से 47 हम जा सकते हैं, तो यहाँ 10 से 120 क्यों नहीं जा सकते? लेकिन आपका इधर जो पार्टी है
गांव में इनका संगठन नहीं है ना बीजेपी का अभी? गांव आप सिर्फ हवा के ऊपर डिपेंड करते हैं, मोदी हवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको वास्तविकता संगठन तो नहीं है ना। देखिए वास्तविकता मैं बताऊं आपको, अभी देखिए जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में 9 कंस्टिट्यूंसी ऐसी हैं, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, जिसमें 30% से वोट ऊपर मिला। वो तो हवा, मोदी का हवा। ना 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 हवा देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ये लोकसभा विधानसभा अलग चुनाव हुआ होता, आज विधानसभा का चुनाव अलग करा लीजिए, ये बीजू जनता दल की पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। अगर मगर ये बात, ये तो संभव है, ये सरकार कहां पूरे समय चलने तो होगा, मतलब होना है। जिस प्रकार से अरेस्टिंग, जिस प्रकार से कार्रवाई, जिस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा, ये कहां इतने दिन चलने वाली है, पूरा समय नहीं कार्यकाल पूरा करेगी, आप देखते रहिएगा। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है कि ये टूट जाए? नहीं, अपने आप भगदड़ है ना। आप समझिए, पहले यूपी की सरकार थी, वह भ्रष्ट सरकार थी, यह भ्रष्ट सरकार, दोनों भ्रष्ट सरकार में आपस में कंपटीशन चल रही थी। अब वहां ईमानदार सरकार आ गई है और यहाँ भ्रष्टाचार कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए नकेल कसेगी। हम पैसा, गरीबों का पैसा हम नहीं खाने देंगे, अब नहीं खाने, हमारी सरकार है केंद्र में, क्या मजा लगे गरीबों का पैसा ये लोग खा लें, नहीं खाने देंगे। वैसे ही टाइटलर बोल भी रहे थे जब वो कांग्रेस का प्रभारी थे इधर, कि गरीबों का पैसा खाने नहीं देंगे। उनका सरकार था, कांग्रेस सरकार था, तो वो भी मतलब सबसे बड़ा, दोनों में अंतर, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, आज प्रधानमंत्री कौन है। आज देखिए, एक बोलने वाले, काम करने वाले, गरीबों के सोचने वाले, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले, ऐसे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद क्या क्या हुआ है अभी जितने महीने में क्या हुआ है एक्चुअली? मैं आपको बताता हूँ, जो विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा, जापान गए वो, अमेरिका मेडिसिन स्क्वायर में आज तक किसी का भी इतना पॉलिटिकल व्यक्ति का इतना भीड़ नहीं हुई अमेरिका में, इतने लोग सुनने आ रहे हैं। अरेंजमेंट कौन किया था? 8 लाख करोड़ रुपए अगर आप देखिए तो जापान और अमेरिका से संधि हो गई कि इतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, जो व्यक्ति स्वच्छता अभियान की बात करता है, जो मतलब लोगों में कितनी जागृति कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मीडिया के बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है स्वच्छता नहीं, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के टाइम में बीजेपी ने मीडिया को गाली दे रखा था। अभी बोल रहा है कि नहीं, मैं स्वच्छता अभियान के लिए बोल रहा हूँ, पूरा नहीं। अभी मैं मीडिया को सराहना कर रहे हैं, अच्छी बात है स्वच्छता अभियान के लिए। लेकिन अब आप देखिए डीजल पेट्रोल का दाम देखिए ना, डीजल का दाम, वो तो इंटरनेशनल प्राइस गिर रहा है अरुण जी। इंटरनेशनल प्राइस नहीं गिर रहा है, वो थोड़ी सरकार गिरा रहा है क्या? मैं आपको सब्सिडी बताऊं, अगर यूपीए सरकार होती तो आपका डॉलर जो 60 रुपए था, यही डॉलर 90 रुपए होता, और 90 रुपए होता तो आप दाम आज पेट्रोल 100 रुपए। क्यों? पेट्रोल और डीजल का प्राइस आप बता रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस नहीं, इसके दो कारण होता है, दो कारण। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस नंबर 1, नंबर 2 डॉलर वर्सेस रुपया क्या चल रहा है। थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं अरुण जी, नबा गोटे छोट ब्रेक। ब्रेक पर ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुछि मु सत्यजित मिश्र। आम सहित खोला कथार हॉट सीट रे अछंती अरुण सिंह, बीजेपी प्रभारी ओडिशा पाई। अरुण जी बताएं, ओडिशा बीजेपी में गुटबाजी है क्या? ओडिशा बीजेपी में गुटबाजी कोई नहीं है। जब पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत चलता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि आपका मत है, तो मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। अरुण जी, किसके बीच में मतभेद है? नहीं, मैं कहा कि मतभेद, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जब 5 लोग बैठेंगे, किसी चीज में चर्चा करेंगे, कोई भी आपके चैनल में कहीं पे भी जब बैठेंगे चर्चा करेंगे, तो कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा ये ठीक है, सबका ओपिनियन लेते हैं ना। तो आदमी को ये लगता है ए एक्स अच्छा, ए बी सी ऐसा होना चाहिए। लेकिन उड़ीसा में मनभेद नहीं है, सब इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं, इकट्ठे पार्टी, मतलब आप देखिए कार्यक्रमों में क्या एकजुटता रहती है। तो इस पूरी बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब चीफ मिनिस्टर किसको प्रोजेक्ट करते हैं आप? अरे अभी तो चुनाव बहुत समय है, अब आने वाले समय में देखिए ना, ये तो केंद्रीय नहीं, आप वो उनको लेके फिर 4-5 साल आपको चलना होगा ना, जो जिसको प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे तो केंद्रीय नेतृत्व करना जब करना होता तो साल भर पहले, 6 महीने पहले करती है हमेशा। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं का भी देखिए तो 6 महीने मतलब, हाँ 6 महीने साल वो केंद्रीय नेतृत्व तय करना है। 18.5 देखिए अभी इंतजार करना होगा। अभी हमारा देखिए चीफ मिनिस्टर का इशू नहीं है, अभी हमारा कि जैसा गांव के लेवल पे वही तो बात घर ऐसा नहीं हो जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो। अभी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उड़ीसा का, जो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो बोलते हैं
कि नवीन पटनायक एक साइड पर और दूसरे साइड पर कौन है, इसलिए मैं एक आपने प्रश्न पूछूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था? हरियाणा का बात अलग, उड़ीसा का महाराष्ट्र में कौन था? इवन छत्तीसगढ़ का पहला चुनाव हुआ था, कौन था? पार्टी की रणनीति, ये रीजनल पार्टी है ना। हाँ, रीजनल पार्टी, इनको रहने दीजिए ना। नहीं, वही 14 साल तक आज क्या हो रहा है, जो टीना फैक्टर है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, वो नवीन पटनायक के सामने आप किसको खड़ा करेंगे? वो बात पॉलिटिकल एनालिस्ट को मायने रखता है। अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछिए, नवीन पटनायक से बढ़िया 10 पर्सनालिटी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे यहाँ 2-2 केंद्र में लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? वो बात है, लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास है, कांग्रेस के पास है, सीपीआई के पास है, सीपीएम के पास भी है, लेकिन लोग एक्सेप्ट किसको करेंगे? वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो जनता को तय करना है। एक गैलेक्सी, आप कोई सर्वे किए हैं? नहीं, देखिए, एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है हमारे यहाँ, नंबर 1। देखिए, केंद्र में 2-2 मंत्री हमारे हैं, जुगल जी है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केवी सिंहदेव हैं, विजय महापात्रा जी है, इतने नहीं, बहुत सारे नेता। ये 4 से आप नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे नेता। धर्मेंद्र प्रधान जी, केवी सिंहदेव जी, विजय महापात्रा जी, चारों से। और सुनिए, दिलीप राय जी, 5, ठीक है ना। अरे नहीं, इसके अलावा सुरेश पुजारी जी, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है हमारे पास। ये लीडर से आप एक को चुनेंगे? नहीं, इनसे नहीं चुनेंगे। अभी आप बताइए, उचित समय तो है नहीं, चुनाव से पहले 1 साल 6 महीने, वो बूमेरंग भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले आप किसको लाके थोप देंगे, इंपोज करेंगे। देखिए, आप पहले, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। मोदी जी का जो कैंपेन था, वो मोदी सरकार, तो मोदी सरकार भी था, मोदी तो पर्सनल कैंपेन था। ठीक है, तो मोदी जी को 2 साल पहले थोड़ी प्रोजेक्ट किया था, और समय आने पे प्रोजेक्ट किए ना। तो ये पार्टी को, केंद्रीय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना होता है, लेकिन समय आने पर निर्णय लेता है। अभी तो हम लोग केवल और केवल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कार्यकर्ता, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को ये चिंता नहीं होती कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा संतोषी कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता सोचता है कि हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी पे हक समझता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी ये जो और पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजू जनता दल, ये रीजनल पार्टी में ये सिस्टम होता है कि एक व्यक्ति ही चलाता है। यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, राजनाथ सिंह जी किसान के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अमित शाह जी बिल्कुल गांव के रहने वाले, छोटे से शहर के रहने वाले, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कुशाभाऊ ठाकरे झोला लटका के चलते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक गांव में छोटे से अध्यापक क्या जन्म लिए, प्रधानमंत्री बने। इस पार्टी में कोई व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, किसी भी पोस्ट पे जा सकता है। केवल हमारा एक लक्ष्य सत्ता प्राप्त नहीं करना। बाकी जो पार्टियां आती हैं, सत्ता जो है, सत्ता के लिए ही राजनीति करती है। हम अल्टीमेटली समाज बनाने के लिए, समाज अच्छा समाज हो, एक समरस समाज हो, उस समाज को बनाने के लिए हम सत्ता एक माध्यम के रूप में यूज करते हैं कि सत्ता रहेगी तो उसका काम अच्छा होगा। और पार्टियों से यही, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अलग मानी जाती है। ठीक है अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सज्जन मिश्रा जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। ये थे अरुण सिंह, बीजेपी प्रभारी ओडिशा पाई, जी आपण प्रश्न उत्तर देउथले, मन खोली उत्तर देउथले, केते सत कहूतले, केते सत कहू नथिले, से विचार आपणकर। खोला कथा आज पे एतिकी। धन्यवाद, नमस्कार।